जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप की एपिसोड 4। जैसे कि पिछले एपिसोड के एंड में मैंने आपसे कहा था कि ड्रामे के अंदर एक ड्रामा ही चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? आपको पता है कि एनजे सीईओ की पोजीशन से हट चुकी है और वो अब कुछ नया करना चाहती है खुद को साबित करने के लिए। दूसरी तरफ सोडालमी ने भी जॉब छोड़ दी है और वो अपनी कंपनी खोलना चाहती है और खुद को प्रूव करना चाहती है। और सैमसंग टेक वाले ये तीनों दोस्त तो पहले से ही सैंडबॉक्स में जाने के लिए बेताब होते हैं। तो इन तीनों को ही अब सैंडबॉक्स में जाना है और खुद को प्रूव करना है। और इस सफर के लिए ये सब निकल चुके हैं। और इसमें सबसे पहले क्या चीज थी कि आपका आइडिया क्या है, किस चीज पे आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सोडालमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी के सामने डिफरेंट आइडियाज रखती है जिन पर वो काम करना चाहती होती है, लेकिन उसकी दादी उसे बताती हैं कि बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। आखिर उनका अपना बेटा भी तो बिजनेस का सपना देखते देखते इस दुनिया से ही चला गया था। लेकिन सोडालमी कहती है कि दादी, अब बिजनेस चलाना इतना मुश्किल नहीं है, स्कूल के बच्चे भी चला रहे हैं और अब तो मुझे एक रास्ता भी मिल गया है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो सीक्रेट है। हाँ, अगर वो काम कर गया ना तो बताऊंगी। अब दादी उससे पूछती रहती हैं, लेकिन वो भी बज़िद होती है कि नहीं तो नहीं। सैंडबॉक्स में जाने की तैयारी सिर्फ सोडालमी नहीं बल्कि वॉन एनजे भी कर रही होती है। जब वॉन एनजे ने अपने पापा के बिजनेस को छोड़ा तो वहां उसकी टीम में कुछ और लोगों ने भी रिजाइन दे दिया था और उन्होंने यही फैसला किया था कि वो एनजे के साथ काम करेंगे क्योंकि वो जानते थे कि वो कितनी काबिल है। वो उनसे कहती है कि अभी वो इन सबको सैलरी तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, वो इन सबको सैंडबॉक्स में ले जाएगी अपनी टीम में और वो अपनी माँ के होटल को ही अपना ऑफिस बना लेती है। जब उसकी माँ को ये पता चलता है ना तो वो खुश नहीं होती और वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास पैसा और कनेक्शन दोनों हैं, बाप के नाम को इस्तेमाल करो और मेरी फिक्र मजीद मत बढ़ाओ। लेकिन वॉन एनजे माँ को याद दिलाते हुए कहती है, अच्छा, आपकी दूसरी बेटी बिजनेस शुरू करे तो आपको फिक्र नहीं होती, बल्कि आप तो उसका हौसला बढ़ाती हैं ना। उसे कहती हैं कि तुम ही जीतोगी, तो अब मुझे अपने बाप से भी कुछ नहीं लेना, मैं भी अपनी काबिलियत साबित करूंगी और सब कुछ खुद ही करूंगी। आप फिक्र करने के बजाय ना मुझे सपोर्ट करें, ठीक है? अगले सीन में सोडालमी सैंडबॉक्स गई होती है जहां पे एक नया कैरेक्टर भी ड्रामे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इस लड़की का नाम होता है चौंसा, जो बाय प्रोफेशन तो लॉयर होती है पर शौक इसके डिजाइनर्स वाले होते हैं। अब इन दोनों को ही एक बुक जिसका नाम सैंडबॉक्स होता है वो पसंद आ जाती है और दोनों एक ही वक्त में उस पे हाथ रखती हैं। पर बुक छोड़ने के लिए तैयार कोई भी नहीं होता क्योंकि वो एक ही कॉपी, आखिरी कॉपी होती है वहां पे। वैसे अगर यहाँ पे सोडालमी सिर्फ उससे इतना ही कह देती ना कि चलो जो भी हम में से उम्र में बड़ा है वो ये बुक रख ले, तो उसे आसानी से ये बुक मिल जाती। लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट काम करती है। कुछ निगाहें तिरछी करके वो किसी चीज को पहले देखती है और फिर कुछ सोचते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हें 1000 वॉन दूंगी, मुझे ये किताब दे दो। चौंसा अपनी ईगो को कैसे हर्ट कर सकती थी और उसे कहती है, मैं तुम्हें 5000 दूंगी, किताब छोड़ दो। और वो सोडालमी खुशी खुशी कबूल कर लेती है और पैसे ले लेती है। दरअसल कुछ टाइम पहले जो उसने तिरछी निगाहें करके कुछ देखा था ना, तो उसने देखा था कि इसी बुक की नई कॉपीज आ चुकी होती हैं और वो उन्हीं में से एक कॉपी उठाकर वहां से निकल जाती है। और इसके बाद चौंसा का क्या रिएक्शन होता है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। खैर, ये चौंसा भी सोडालमी से 4 हाथ आगे होती है। बताती हूँ कैसे। इत्तेफाक से डोसेन भी वही होता है और वो भी वही बुक ढूंढ रहा होता है। ये उन्हें बताती है कि मेरे पास है ये बुक और ये लास्ट कॉपी है यहाँ, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे 10,000 वॉन दे दो ना तो मैं तुम्हें ये बुक दे दूंगी। और हाँ जी प्योंग वैसे तो उन्हें निकम्मा नहीं कहता ना, ये खुशी खुशी उसे 10,000 वॉन दे देते हैं और बुक खरीद लेते हैं। तो ऐसे 2 खवातीन ने अच्छा बिजनेस कर लिया। एक ने 5,000 कमाए और दूसरी ने 5,000 के लॉस पे 5,000 मजीद प्रॉफिट ले लिया, यानी कि दोनों को ही प्रॉफिट हुआ।
खैर बात यहीं पे खत्म नहीं होती, वहीं सोडालमी और डोसेन की मुलाकात भी हो जाती है। दोनों का हुलिया काफी खराब होता है और वो गिरने का नाटक करके अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं और फिर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे कुछ मजीद झूठ बोले जाते हैं और सोडालमी तो इम्प्रेस ही हो जाती है। फिर इकट्ठे ही वो दोनों जब बाहर आते हैं तो सोडालमी से पूछती है कि तुम्हारी कार किधर है, और मजीद झूठ बोले जाते हैं और वह कहता है मेरी कार, वो क्या है ना, मैं रात को चलसैन की तरफ ही रुका था तो बस वहीं रह गई, बल्कि ये सस्ते कपड़े भी ना उसी की ही हैं। और पीछे बैठा चलसैन सुन लेता है और कहता है यार देख कितना बदल गया है, लड़की के सामने क्या क्या फेंकी जा रहा है ये। लेकिन सोडालमी से कहती है तुम तो अच्छे लग रहे हो इन कैजुअल कपड़ों में भी, हमेशा परफेक्ट लगते हो ना, तो मुझे खुद पे शर्म आती है। और हाँ मुझे याद आया तुम्हारा बर्थडे है ना कल, तो क्या प्लान्स हैं तुम्हारे, और तुमने मुझे अपनी विश भी एक दफा बताई थी, याद है ना तुम्हें। अब डोसेन को तो कुछ भी याद नहीं होता, पर वो शो ऐसे ही करता है जैसे हाँ सब याद है, और फिर वो बस में जाके बैठ जाती है। लेकिन पता नहीं डोसेन को क्या होता है, वो अपने दोस्तों को छोड़ के बस के पीछे भागता है और बस रुकवा के उसके साथ जाकर बैठ जाता है। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने काम पे नहीं जाना क्या, और वो उसे जवाब देता है और कहता है तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा ना, मैं कौन सा कोई छोटी बच्ची हूँ। और तभी सोडालमी उसके हाथों को देखती है तो कहती है अरे तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं ना, ये देखो मुझसे भी बड़े हैं। इससे मुझे लगता था हमेशा कि मेरे हाथ ही बड़े होंगे। और इस वक्त डोसेन को समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या जवाब दे, और वो तो बस की दूसरी तरफ ही देखना शुरू हो जाता है। और इस वक्त उसे अपने हाथ सबसे अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि उसकी तारीफ सोडालमी ने की थी ना। वापस आते हुए भी वो अपने हाथों को ही देख रहा होता है और दोस्त से भी कहता है तुम्हें पता था कि मेरे हाथ इतने बड़े हैं। लेकिन वो उसे घसीटता हुआ ऑफिस लेके जाता है जहां काफी सारे इन्वेस्टर्स आए हुए होते हैं, और इसकी वजह होती है उनका कोडा कंपटीशन जीतना। वो बहुत खुश होते हैं और फिर वो बारी बारी सभी इन्वेस्टर्स के साथ अपने आइडिया को डिस्कस भी करते हैं। लेकिन हमेशा एक पॉइंट पे आकर वो फंस जाते हैं, और वो पॉइंट ये होता है कि जब इन्वेस्टर्स उनसे पूछते हैं कि आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन आप इससे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और इस तरह से इन्वेस्टर उन्हें कहते हैं कि हम आपको सोच के बताएंगे। लेकिन वहां भी एक ऐसी टीम भी होती है जो उनके आइडिया से बहुत ज्यादा खुश होती है, हत्ता कि उनके लैपटॉप से उनके प्लान की प्रॉपर्ली पिक्चर्स भी लेना शुरू हो जाते हैं, और वो कहते हैं वो हमें सारी डिटेल्स चाहिए ना, इसलिए हम पिक्चर्स ले रहे हैं। अब मिस्टर हान को इस सब की खबर कैसे हो जाती है, लगता है खास नजर रखी हुई है, फिर बंदे छोड़े हुए, वो भी वहां पे पहुंच जाता है और वो उनका फोन लेके ना सारी पिक्चर्स डिलीट कर देता है और कहता है तुम लोगों को पहले तो कभी नहीं देखा मैंने, इन्वेस्टर्स तो नहीं लग रहे तुम लोग। और फिर वहां पे डोसेन को वो बताता है कि ये डेवलपर्स ही हैं, इन्वेस्टर्स नहीं, और ये तो तुम्हारे एल्गोरिथम को चोरी कर रहे हैं और तुम लोग बेवकूफों की तरह खुश हो रहे हो। उसके दोस्त डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी थे इनमें, आप हमेशा हमें डिस्करेज ही करते रहते हैं। जिस पे हान उसे समझाता है मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, देखो कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि तुम लोगों को यही नहीं पता कि पैसे कैसे कमाने हैं इससे। मैं कमियां इसलिए बताता हूँ तुम लोगों को ताकि तुम लोग कामयाब हो, और यकीन करो खामियां वही बताता है जिससे वो चीज लेनी होती है। जिससे तुम्हारी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो इतनी डिटेल में तुम्हारी चीज को नहीं देखेगा और बस तुम्हारा दिल रखने के लिए तारीफें ही कर देगा। जब तक तुम्हें तुम्हारी कमियां नहीं पता चलेंगी तुम उसे इम्प्रूव कैसे करोगे, तुम आगे कैसे बढ़ोगे। और मैं सिर्फ इसीलिए तुम लोगों को ये सब बताता हूँ, मैं अपना वक्त इसीलिए तुम लोगों के साथ बर्बाद करता हूँ हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने में। खैर आइंदा ऐसा अगर कुछ भी हो ना तो मुझसे जरूर पूछ लेना। जिस पे डोसेन कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन डोसेन को इस वक्त अपने बिजनेस की कोई फिक्र नहीं होती। इतने लंबे भाषण के बाद अगर वो पूछता है तो सिर्फ इतना,
आपने सोडालमी को अपनी कोई विश बताई थी क्या? और कल आपकी बर्थडे है ना, तो वो कह रही थी कि आपकी विश कल वो पूरी करेगी। लेकिन मिस्टर हान को खुद भी इतनी पुरानी बात याद नहीं होती और उसे याद नहीं आता कि उसकी विश क्या थी। और बस ये कहने की देर थी कि चल सेन और किम सेन को तो मौका ही मिल गया हान जी प्योंग को बातें सुनाने का। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो इन्हें इतनी बातें सुनाई थी ना, उसका बदला लेने का मौका मिल गया। चल सेन ने फौरन कहा, अरे अरे ये क्या बात कर दी है आपने? मतलब क्या है आपके कहने का? क्या आपको कुछ याद ही नहीं है? आप हमारे दोस्त को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर आपको कुछ याद नहीं है तो हमारा दोस्त क्या करेगा? अब तो हमारे दोस्त को मुश्किल में डाल रहे हो। अरे भाई ये कैसे मैनेज करेगा? इससे तो लड़कियों से बात भी ठीक से करनी नहीं आती। अब तक ना हमने बहुत सुन ली है आपकी बात। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालात अगर आपके रहे तो हम आपके साथ कोऑपरेट भी कर सकेंगे। हमें डम बोलते हैं ना आप। हर खुद को देखें, याददाश्त कितनी कमजोर है आपकी। और वैसे भी अब तक ना डोसेन जो आपकी मदद कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग टेक की वजह से कर रहा है। इसलिए आप भी ना हमारा थोड़ा ख्याल किया करें। और उनकी सारी बातें सुनने के बाद तो वो बेचारा चुप भी हो जाता है और उनसे कहता है कि हाँ मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा ना, तुम लोग काम भी अच्छा कर रहे हो वाकई में। बस इम्प्रूव करते रहो इसे और मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। और उसकी यह हालत देख के चल सेन कहता है, देखा देखा कैसे आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और उसके बाद अगले दिन जब उसका खुद का बर्थडे होता है, वो डोसेन को तैयार करने में लगा होता है। वो उसके लिए काफी सारे नए कपड़े भी लाता है, उसे अपनी फेवरेट वॉच भी देता है। इतना सब देख के ना डोसेन उससे पूछ ही लेता है कि आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं सोडालमी के लिए, और ऐसा क्या एहसान है जो आप पैसे दे के चुका नहीं सकते? और कुछ सोचते हुए हान कहता है कि बस ये कुछ ऐसा ही है जिसे पैसे दे के चुकाया नहीं जा सकता। और उसके बाद वो उसे डिनर एटिकेट तक सिखाता है, सैलड फोर्क कौन सा है, डेजर्ट फोर्क कौन सा है और भी बहुत कुछ। और तभी उसके दोस्त हान जी प्योंग को बताते हैं, गलत बंदे पे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे ये तो लड़कियों के मामले में इतना निकम्मा है और इसके इतने हालात खराब हैं कि इसकी वजह से आज तक हम भी सिंगल्स ही रह गए हैं। और वो सोडालमी के सामने अब कुछ उल्टा सीधा ना करते हान इसलिए उसे कहता है कि तुम मुझसे इन कांटेक्ट रहोगे और तुम मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। अब तैयार होने के बाद वो सोडालमी को पिक करने जाता है और एयरपीस में हान उसे गाइड कर रहा होता है और वो सब कुछ सुन रहा होता है जो कुछ वहां पे हो रहा होता है। सोडालमी घर से बाहर आती कहती है, चलो आज तुम्हारी विश पूरी होगी। तुमने कहा था ना कि तुम गोस्ट टॉप खेलना चाहते हो, तो चलो फिर तुम्हारे ऑफिस ही चलते हैं और ऐसा करो कि तुम अपने दोस्तों को भी वहां पे बुला लो, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ये गेम अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हो। वैसे ये गेम ही क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहते थे डोसेन? लेकिन डोसेन को तो कोई जवाब याद ही नहीं आ रहा होता और उधर हान भी ये सब सुन रहा होता है। यानी कि उसे दोबारा से अब ऑफिस ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और सोडालमी जब आती है तो वो हान को भी वहां देख लेती है और फिर से वो हैरान होती है और कहती है, आप और यहाँ? हाँ मुझे इस कंपनी में बहुत इंटरेस्ट है और मैं अक्सर ही यहाँ पे आता रहता हूँ। और फिर वो गोस्ट टॉप गेम खेलने के लिए सबको बुलाती है। तब जाकर हान को कुछ याद आता है कि बचपन में उसने ये लेटर में इसीलिए तो लिखा था क्योंकि वो फैमिली गैदरिंग को उस वक्त बहुत मिस करता था और इस गेम में सब मिलके इकट्ठे फैमिली के मेंबर्स खेलते होते थे ना, इसलिए उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि कभी वो ये गेम भी अपनों के साथ बैठकर खेले। और तभी सोडालमी वहां पे दादी के हाथ का बना हुआ इतना सारा खाना भी दिखाती है और वो कहती है कि ये स्पेशली दादी ने ना पुराने डोसेन के लिए भेजा है। और डोसेन तो उनका प्यार देखते हुए इमोशनल ही हो जाता है। पुराना डोसेन मतलब कि ये सब मिस्टर हान जी प्योंग के लिए ही तो दादी ने भेजा है। इसके बाद वो खेलना शुरू कर देते हैं और खेल के दौरान चल सेन कहता है कि वैसे बड़ी अजीब किस्म की विश थी तुम्हारी डोसेन, ऐसे गेम कौन खेलता है? और
जवाब डोसेन ने नहीं, सोडालमी ने दिया और उसने कहा, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हमारे लिए कोई चीज बहुत मामूली होती है ना, लेकिन वो किसी और के लिए बहुत खास होती है, क्योंकि उससे ना उसकी यादें जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि ये खेल बचपन में डोसेन अपनी फैमिली के साथ खेलता हो और अपनी फैमिली को मिस करता है, तभी तो वो दोबारा ये खेल खेलना चाहता था। और हान तो बस उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ बात तो उसी की हो रही थी ना। और वो इतना खो जाता है उसकी बातों में कि वो खुद ही सोडालमी की बात का जवाब देता है और कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं, आई मीन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो बहुत कुछ याद आ गया ना मुझे भी। खैर वो सब गेम में तो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर डोसेन उसे घर छोड़ने आता है और वो उससे पूछता है कि सोडालमी, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? और वो उसे देखते हुए कहती है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और जवाबन वो कहता है कि बस बताओ ना मुझे कि क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में। जवाब में वो कहती है कि तुम मेरा पहला प्यार हो डोसेन। और ये जवाब उसे बुरा लगता है और वो सोचता है कि वो मैं तो नहीं हूं ना। और वो फिर से उससे पूछता है, अच्छा इसके अलावा और क्या? इसके अलावा तुम्हारे लेटर से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी और सुकून भी। और डोसेन सोचता है कि हाँ वो लेटर्स भी तो मेरे नहीं थे। अच्छा बताओ इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा और कुछ? हाँ, ये कि तुम आज भी कितने कूल और जीनियस हो ना, जितने तुम बचपन में थे। अब तो उसे और भी मायूसी होती है और वो कहता है कि ये भी तो मैं नहीं हूं ना। लेकिन वो कुछ तो सुनना चाहता होता है उससे अपने बारे में, और वो फिर से उससे पूछता है, इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा कुछ? हाँ ना, तुम्हारे हाथ कितने बड़े हैं ना, ये मुझे अच्छे लगते हैं। फाइनली डोसेन को कुछ तो पता चलता है, लेकिन वो कुछ खास खुश नहीं होता, वो उदास ही रहता है। इसके बाद वो वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं और जब सोडालमी घर आती है तो एक और नई खुशी उसका इंतजार कर रही होती है। उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने जो स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था सैंडबॉक्स के लिए, वो क्लियर हो चुका है। पहले ही वो इतनी खुश थी और ये मैसेज पढ़ने के बाद तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। और ऐसे मुस्कुराते वैसे देखकर तो दादी भी बहुत खुश हो जाती हैं। और सेम वही मैसेज रिसीव होता है डोसेन को भी, लेकिन उसे कोई खास खुशी नहीं होती। वो तो बस अपने हाथ को ही देख रहा होता है और बस सोडालमी के बारे में ही सोच रहा होता है। और इतनी बड़ी न्यूज मिलने के बावजूद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। और कुछ ऐसा ही मैसेज वॉन इंजे को भी मिलता है। यानी इन तीनों के स्क्रीनिंग टेस्ट तो हो चुके हैं क्लियर, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि बहुत जल्द वो होने वाले हैं आमने सामने। और फिर ये झूठ कैसे सामने आएगा, इस एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा। सोडालमी को आज इतने अरसे के बाद इतना खुश देखकर दादी हांजी प्योंग को कॉल कर ही लेती हैं, उसे बताने के लिए कि उसने कितनी खुशी दी है दादी को। वो कहती हैं, थैंक यू अच्छे बच्चे। सोडालमी आज इतनी खुश थी कि घर आते ही वो उछलने लग गई थी। वो हंसते हुए कहता है, अरे वाह, लेकिन दादी आपने इतना खाना क्यों भेजा आज? क्यों ना भेजती मैं, आखिर तुम्हारा एहसान भी तो उतारना था ना मुझे। तुम्हारी वजह से तो सोडालमी आज इतनी खुश है। उम्मीद की एक नई किरण जागी है ना उसकी जिंदगी में, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे कोई चोट ना पहुंचे। और वो नहीं कहता है, अरे दादी कुछ नहीं होगा, उसे कभी कोई चोट नहीं पहुंचेगी, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी। मैं हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि वो उसके हनी प्लांट तक का कितना ख्याल रख रहा है, तो उसका क्यों नहीं रखेगा। तभी वहां डोसेन आ जाता है उसे उसकी चीजें वापस करने। लेकिन जितना खुश वो गया था उतना ही उदास वो अब लग रहा था।
हान उसे कहता है कि ये कपड़े तुम ले जाओ और रख लो, क्योंकि तुम्हारा सेंस ऑफ स्टाइल तो। और इससे पहले वो कुछ कहता, वो बोल पड़ता है और कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा सेंस ऑफ स्टाइल बेकार है, लेकिन मैं इसे ठीक कर लूंगा। और ये जो चीजें आप मुझे देते हैं ना, ये भीख नहीं चाहिए मुझे। अगर आपको कुछ देना ही है ना वाकई में, तो मुझे टिप्स दें कि मैं अपना बिजनेस और स्टाइल दोनों कैसे ठीक करूं। मैं आपकी हर बात मानूंगा। हान उसका ये बिहेवियर देख के थोड़ा सा तो शॉक्ड ही हो जाता है पहले, और फिर कहता है, अच्छा तुमने कहा ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे, तो ऐसा करो कि सबसे पहले ना अपनी कंपनी के सीईओ को चेंज करो, क्योंकि तुम तो सैंडबॉक्स में पहुंचते ही अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ा लोगे ना, तो बेहतर है कि कोई ढंग का सीईओ कंपनी के लिए तुम पहले ही ढूंढ लो। और डोसेन को तुमसे तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चुप रहता है, कुछ कहता नहीं है। और जब वो घर जाता है तो अपने पेरेंट्स को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो गया है और अब वो सैंडबॉक्स जा रहा है। तो उसके पापा कहते हैं, जब तुम सिलेक्ट हो गए ना तो हमें बताना, तभी हमें यकीन आएगा। जाओ और अपना ख्याल रखना। इसके बाद आता है सीन सैंडबॉक्स का, जहां सबसे पहले वॉन इंजे को दिखाया जाता है। उसके लिए एक बैड न्यूज थी वहां पे। कुछ इश्यूज की वजह से उसकी टीम के दोनों डेवलपर्स उसके साथ काम नहीं कर रहे होते, और अब वो वहां पे डेवलपर्स की तलाश में होती है। सोडालमी भी वहां आ चुकी होती है और डोसेन भी, और वहां लिखा होता है, फॉलो योर ड्रीम्स, यानी अपने सपने सच कर दिखाओ। और वो दोनों ही सोचते हैं कि ये तो उस बॉल पे भी लिखा हुआ था ना। खैर, अब हैकाथॉन का आगाज होता है। कुछ मुकाबले होते हैं वहां, और जीतने वाले 40 लोग बन जाते हैं सीईओज, जिसमें सोडालमी भी विनर्स में होती है और साथ ही वॉन इंजे भी। वो जब स्टेज पे खड़ी होती हैं दोनों एक साथ, तो उन दोनों को हान भी देख रहा होता है, और वो सोचता है कि यहाँ पे सोडालमी क्या कर रही है, क्योंकि उसे पता होता है कि डोसेन भी वहां आया होता है, और वो सोचता है कि अब तो गया ये काम से। और तभी डोसेन की नजर स्टेज पे पड़ती है और उसे नजर आ जाता है कि वहां वाकई में डोसाल्मी खड़ी है। वो और इंजे साथ ही तो होती हैं। तभी सोडालमी अपनी बहन को देखते हुए कहती है, तुम और यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि मेरी कामयाब बहन यहाँ क्या कर रही है। और जवाब में वो भी कहती है, हाँ मैं भी जानना चाहूंगी कि तुम्हारा कामयाब बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है। और सोडालमी को यकीन नहीं आता। वो सामने देखती है तो वाकई डोसेन ही खड़ा होता है, और इसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ खड़े तमाम सीईओज जाके अब अपने टीममेट्स चुन सकते हैं, और इस काम के लिए आपको दिया जा रहा है 1 घंटा। इस 1 घंटे में तमाम सीईओज को अपनी टीम के मेंबर्स को जाकर इन्हीं लोगों में से चुनना होगा। सोडालमी तो सबसे पहले डोसेन के पास ही जाती है, और पीछे पीछे वॉन इंजे भी आ जाती है, और वो उसे बताती है कि तुम्हारा ये जो पार्टनर है ना डोसेन, जो कि पता नहीं क्या कुछ तुम्हें बता रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोडा कंपटीशन ही जीता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जितने कूल एंड काम वे में सोडालमी रही है ना, वाकई हैरान कौन है। कोई भी इमोशनल सीन क्रिएट करने के बजाय ना, सोडालमी ने पहली बार यहाँ पे दिमाग का सही इस्तेमाल किया है। दरअसल उसने अपने लिए दुआ की थी कि बिजनेस में मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, और उसे इस तरह से डोसेन मिलना था उसने सोचा भी नहीं था, और उसे लगा कि उसकी दुआ तो कबूल हो गई है। और वो फौरन उसे कहती है, क्या तुम अपनी कंपनी सैमसंग टेक का सीईओ मुझे चुनोगे। अब वॉन इंजे जो पहले से ही डेवलपर्स ढूंढ रही थी, वो भी उसे कहती है कि मेरी टीम में शामिल हो जाओ तुम, क्योंकि देखो सोडालमी के पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम कामयाब नहीं हो सकोगे उसके साथ, और मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, जानते ही तुम, मैं तो एक कंपनी की सीईओ भी रह चुकी हूं। और इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसके दोस्त उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसे कहते हैं, देखो इस वक्त तुम अपने दिल की मत सुनो, बल्कि तुम अपने दिमाग की सुनो।
दिल तो तुम्हें वही कहेगा ना कि सोडालमी को चुन लो, लेकिन नहीं, हमारा करियर इस सबसे जुड़ा हुआ है और तुम्हें बहुत सोच के डिसीजन लेना होगा। और फिर वो कहता है मैं फिर भी सोडालमी को ही चुनूंगा। और यहां वो दिल की वाकई नहीं सुन रहा था, बल्कि उसने अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल किया था। और वो अपने दोस्तों को भी समझाता है और कहता है मेरी बात गौर से सुनो। सोडालमी ने क्या कहा हमसे कि तुम लोग मुझे सैमसंग टेक का सीईओ चुनोगे, ऐसे ही कहा ना उसने, मतलब हम उसे चुनेंगे। जबकि एनजे ने क्या कहा था कि वो हमें रखेगी, मतलब हम उसकी गुलामी करेंगे, जो वो कहेगी वही हम करेंगे। तो देखो दोनों में फर्क है, मतलब या तो सीईओ को हम रखेंगे या फिर सीईओ हमें रखेगी। तो अब किसे चुनोगे तुम लोग? इधर वो फैसला कर रहे थे और उधर एनजे उसे और भड़का रही थी और कहती है इसने इतना झूठ बोला है तुमसे, गुस्सा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? लेकिन बहुत ही सुकून से सोडालमी उसे कहती है बिल्कुल भी नहीं आ रहा गुस्सा, क्योंकि कई दफा मैंने भी तो ऐसे ही किया है ना, किसी के सामने शो ऑफ करने का दिल तो फिर करता ही है ना सबका। और इसी वक्त डोसैन आता है वहां और हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे कहता है क्या तुम सैमसंग की सीईओ बनना चाहोगी? और वो मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, खुशी से। फॉलो योर ड्रीम। अब कैसे करेंगे वो अपने ड्रीम्स को फॉलो? और ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, जिसमें हर कदम पे सोडालमी का साथ देगा हां जी प्यूं, क्योंकि उसने दादी से कहा है कि वो उसे कभी हर्ट नहीं होने देगा। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन वो खुद को कितना हर्ट करने वाला है इस सब में, और इस लव ट्रायंगल का क्या बनेगा, सब जानेंगे आने वाली एपिसोड्स में। कैसी लगी आज की एपिसोड आपको? अभी तक आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।